आप वो दलाल है या कुछ है वो अलग बात है, नहीं पता है। ये पंचायत में इस बार तूफान आंधी तो था, लेकिन आंधी क्या हो गया भाई? आंधी क्या हो? पहले तो एक तो ओवैसी साहब जो है वो हमारे मेहमान है, वोट के रिलेशन में कुछ नहीं हम लोग। अच्छा, हम यहाँ के जनता है बिहार की, हमको क्या गुजरात में हैदराबाद में हमको लड़ने के लिए देगा? पहले बताइए। सब आजाद है, कहीं भी लड़ सकता है। आजाद तो है, लेकिन एक सिस्टम होता है। जब यहाँ का हम पढ़ा लिखा यहाँ का हम शिक्षित अगर नहीं रहेंगे, पहले अपना घर संभालो, उसके बाद दूसरे घर संभालने जाओ। पार्टी है, आप हैदराबाद में जाके लड़े भाई, तुम बिहार की पार्टी हो। तुम महाराष्ट्र में अगर जब बिहारी पे बात आता है तो तुम अपना पॉलिटिक्स चमका के, तुम महाराष्ट्र में अपना पॉलिटिक्स काहे नहीं चमकाते हो? बिहारी और यूपी वाले को महाराष्ट्र से मार के भगाया जाता ना जब वो मराठी नहीं बोल पाते हैं। इस वजह से आपको महाराष्ट्र में अपना लीडरशिप खड़ा करना चाहिए ना। आरजेडी को अपना महाराष्ट्र में, तुम यूपी में जाके करो। तुमको थोड़ी कोई मना किया है कि तुम अदर बिगाड़ना नहीं चाहता है ना? बिगाड़ना नहीं चाहता है क्या? सबका पार्टी है, सबका हक है कि अपना पार्टी को वो अपनी बड़ा लेवल तक पहुँचाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त मुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना जनता। दोस्तों, लगातार मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कवर कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ, ये ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली है। इस क्षेत्र में 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा पर आ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफिला जाने वाला है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि जेसीबी से स्वागत करने के लिए यहाँ जो है पहले से तैयार हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं लोगों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ चारों तरफ बहुत सारे जो हैं ओवैसी साहब के पतंग का चुनाव चिन्ह लेकर के, बैनर पोस्टर लेकर के ओवैसी साहब के दीवाने खड़े हैं। उन लोगों से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि बीते कुछ दिनों से क्या कुछ वजह है कि ओवैसी साहब की दीवानगी सर चढ़कर बोल रहा है। तो आइए हम ओवैसी साहब के इंतजार में यहाँ खड़े हैं। क्यों ओवैसी साहब को लेकर इतनी मोहब्बत क्यों है लोगों में? अच्छा करेगा, अच्छा करता है। तो विधानसभा में इस बार क्या कुछ माहौल है? यही जीतेगा इस बार सोच रहे हैं। कारण क्या है? सब सोचता है कि इसी को जिताएंगे। कोई हिंदू मुसलमान का फैक्टर है क्या? जाति की बात नहीं है। चलिए मैं किसी और भाई से बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या कुछ वजह है कि सीमांचल में ओवैसी साहब की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है? देखिए अब क्या होता है। नहीं, क्यों दीवानगी इतनी ज़्यादा है ओवैसी साहब को लेकर? दूसरे के बाद तो नहीं कहा जाएगा, वो आ रहे हैं तो खड़े हैं। केवल देखने के लिए खड़े हैं कि बटन भी पतंग का ही दबेगा? मन का बात तो नहीं कर सकते, मन की बात नहीं कर सकते। लेकिन क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं खास करके सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी साहब को? इसका क्या कारण लगता है? देखिए अपना अपना जो है कर देते हैं और लोग जो बोलने वाले इच्छा है, अपना अपना इच्छा है, अपना अपना इच्छा है। भाई साहब क्या नाम है? झंडा समेत लिए हैं। ये तो आने पे फैल जाएगा। हर्षित भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। तो क्या कुछ माहौल है? अच्छा माहौल है। अच्छा नहीं, जो जिसके मन में होगा वो तो करेगा ही कर, उसमें तो कोई दो। ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बाद यहाँ माहौल तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाइटें यहाँ पे जली ज़्यादा। हाँ अच्छा, टक्कर किसके बीच में? दोनों के बीच में। कौन से दोनों? लालिम का और इसका पतंग का, दोनों के बीच। अग्रवाल साहब को भेज दिएगा तो बहुत कम में है। अग्रवाल साहब पिछले बार निर्दलीय लड़ करके बहुत कम है।
टाइम में बहुत फर्क होता है, एक दिन में तो यहाँ पे अच्छा, माहौल आप लोग नौजवान तबका है, क्या कुछ वजह है, क्या देख रहे हैं ओवैसी साहब में? क्या ओवैसी साहब में बहुत क्या तो बताइए। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें तो सारे मुद्दे को तो वही उठाता है और कोई है उठाने वाला इधर हमारा कोई नहीं। वो तो हैदराबाद के मुद्दे उठा इधर रहे हैं, के भी हो हैदराबाद तो के हैं। वो तो सब जगह की बात करते हैं ना, बात में तो असर होता है। नहीं, यहाँ पे लोकल जो बिहार की पार्टी है वो तो आरजेडी है, मुसलमान आरजेडी को वोट करती रहेगी। अब तो अब इनको वोट करेगा ना, अब इनको अब करेगा। इनको करेगा। चलिए, मैं अब इनको क्या नाम हुआ जनाब? सिकंदर भाई, क्या कुछ वजह है कि सीमांचल में, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या? सीमांचल में बड़ी दीवानगी है ओवैसी साहब को लेकर, क्या कुछ वजह है? ऐसा नहीं, लोकप्रिय नेता है वो, अच्छा आदमी है वो, बैरिस्टर है और उसकी नेतागिरी लगभग सभी को पसंद है जी। उसको जो एक नाम दिया गया है कि वो एक धर्म के प्रति करता है, ऐसा नहीं है। वो सेकुलर नेता है और हर धर्म के प्रति उसके अंदर प्यार है। अभी जो नहीं देखा आपने फुलवा वाला मसला में पाकिस्तान के खिलाफ वो कितना बेहतरीन से बोला है, जो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाया। इसीलिए यहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाका है तो उसको देखने के लिए भी उत्साह हर आदमी। और जब वोट की बारी आएगी तो यहाँ का कैंडिडेट को देखा जाएगा, कैंडिडेट कौन सा बेहतर होगा। आपके हिसाब से बेहतर कौन होगा? मेरे हिसाब से डॉक्टर आसिफ बेहतर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है, वो आरडीपी से आना चाहता है। एमआईएम से हसन साहब है, मुफ्ती अतर साहब है, ये सब मैंने दावेदारी पेश कर रखा है। तो आप और लोग पार्टी किसको टिकट देती है उसी हिसाब से जो है यहाँ समीकरण बनेगा। अच्छा, ओवैसी साहब की दीवानगी तो देखी जा रही है, लेकिन पिछले बार तो वो कैंडिडेट अच्छा नहीं था ना, कैंडिडेट अच्छा नहीं है। कैंडिडेट अच्छा नहीं था, नहीं तो पिछले बार भी बेहतर रिजल्ट हो सकता था उसका जी। आप कैंडिडेट अच्छा नहीं उतारिएगा और आपका रहनुमा वहाँ बढ़िया है तो खाली उसको देख के वोट नहीं होगा। तो पिछले बार यहाँ के कहना कैंडिडेट हमको अच्छा यहाँ है, नहीं थे। यहाँ का रहनुमा अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के जो आदमी खड़ा रहेगा हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा, पिछले बार यहाँ के कैंडिडेट अच्छा नहीं था और जगह जहाँ जीते वहाँ से भी पलटी मार गए, वहाँ भी गलत था। वो धोखा किया है उनके साथ जी, वो लोग धोखा किया है उनके साथ। किसने मैं धोखा अगर किया? आपके प्रति अगर आपके साथ रह के मुझे अगर कभी नाम मिलता है और कल मैं आपके साथ धोखा कर लूँ तो ये तो नाइंसाफी होगी ना, ये बेईमानी होगी। कुछ चंद पैसों में अगर वो लोग बिक गया तो यह उनकी पर्सनल मैटर है, उसमें हम नहीं कर सकते। और ओवैसी साहब गलती तो ओवैसी साहब की भी है ना, उन्होंने इतनी कर दिया था ऐसे लोगों को। हाँ, ये बात सही है। आपके अंदर क्या है मैं देखता हूँ, मैं कह पाऊँगा क्या आप अच्छे आदमी हैं, मीडिया वाले हैं, अच्छी न्यूज़ चलाते हैं। एक बार तो धोखा भी खाना मांगता है सर, ठीक है, तभी तो समझने को होगा। हर इंसान को पहचाना तब जाता है जब उसके अंदर आप घुसते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब रही बात यहाँ मुस्लिम बहुल्य का इलाका है, हर आदमी उसको देखना चाहता है कि अब इस सब नेचुरल में कैसा है। मोबाइल में तो देखते हैं, टीवी में देखते हैं। ये काम है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? बोलिए बोलिए। हेलो, नौजवान है, बोला क्या जाए। कुछ उम्मीद है ओवैसी साहब से? नहीं अभी ठावन नहीं पहुँचा उम्मीद तो है क्योंकि नौजवान के दिलों में छाए हुए हैं ओवैसी साहब, समझे। तो नौजवानों के दिलों में राज करते हैं वो, समझे। और चाहे कोई भी मुद्दा हो, खास बेबाकी से करके उठाता है। माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी के हकूक़ का जो क्वेश्चन है, जो पार्लियामेंट में बेबाकी से बोलते हैं, वो हमारे ओवैसी साहब हैं। उनके अलावा कोई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे समाजवादी हो, एनसीपी हो, चाहे कितना भी जो भी पार्टी हो जाए, या तृणमूल कांग्रेस हो जाए, चाहे जितना भी मुस्लिम एमपी खास करके आरजेडी बिहार में अपने आप को दावेदार मानती है मुस्लिम वोटर्स के लिए, लेकिन उनका भी देखा गया। अभी फिलहाल ही में 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, जिसमें यादव का पता है कि अब जाति गणना हुआ था, जिसमें से यादव की परसेंटेज 14% थी, मुस्लिम की जो परसेंटेज है वो 18% है, ठीक। लेकिन आरजेडी ने क्या किया कि यादवों को 9 सीट दिया और मुस्लिम्स को कितना, मात्र 2 सीट दिए गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस हाँ, लेकिन जो भी हो, लेकिन आरजेडी अपने आप को ज़्यादा दावेदार मानती है इसमें मुस्लिम वोटर्स में। एमवाई समीकरण बोलती है आरजेडी, तो उसमें आरजेडी का, लेकिन मुस्लिम तबका जो है वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट कर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। जब 2010 में हम बता रहे हैं, 2010 में अमोर विधानसभा से सभा साहब किससे जीते हैं बताइए आप? 2010 में बीजेपी जीते हैं। हाँ वही तो बोल रहे, तो फिर ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार नेता अच्छा है, लेकिन जब उसकी पॉलिटिक्स को देखेंगे आप, जब हमारे माइनॉरिटीज की कोई मैटर आती है, चाहे वो एनआरसी आए, 3 तलाक आए, चाहे एनआरसी की बात हो, अभी वक्त बिल की रिसेंटली अभी बिल पास हुई है, उसमें आप बताइए नीतीश कुमार क्या माइनॉरिटीज के साथ थे? अपने आप को सेकुलर मानते हैं नीतीश कुमार, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो फिर माइनॉरिटीज के जब भी कोई मैटर आती है नीतीश कुमार शांत क्यों हो जाता है? अब
चीज़ और समझना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ की वानगी देखी जा रही है, लालटेन जली तो वैसी साहब देखिए कि लालटेन यहाँ के नहीं खत्म करेंगे। यहाँ नहीं, इस बार तो देखिए, इस बार मैं बता दूं आपको कि अगर अलायंस नहीं होती है, अवैसी साहब अगर अलायंस नहीं होगी लेते, ना, confirm नहीं होगा, होगा। ठीक है, नहीं है, लेकिन ये तो है कि अपना पार्टी है, उनको लड़ने का हक है, उनको इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ सकते हैं, समझे। कोई भी पार्टी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा अभी जो बोलते हैं आरजेडी वाले, ये बोलते हैं कि हैदराबाद की पार्टी है, आप हैदराबाद में जाके लड़े। भाई तुम बिहार की पार्टी हो, तुम महाराष्ट्र में अगर जब बिहारी पे बात आता है तो तुम अपना पॉलिटिक्स चमका के, तुम महाराष्ट्र में अपना पॉलिटिक्स काहे नहीं चमकाते हो। बिहारी और यूपी वाले को महाराष्ट्र से मार के भगाया जाता है ना, जब वो मराठी नहीं बोल पाते हैं, तो फिर इस वजह से आपको महाराष्ट्र में अपना लीडरशिप खड़ा करना चाहिए ना। आरजेडी को अपना महाराष्ट्र में, तुम यूपी में जाके करो, तुमको थोड़ी कोई मना किया है कि तुम अदर स्टेट में नहीं चाहता है ना, बिगाड़ना नहीं चाहता है। क्या सबका पार्टी है, सबका हक है कि अपना पार्टी को वो अपनी बड़ा लेवल तक पहुंचाए। अगर कोई पार्टी है, बीजेपी 2 सीट से स्टार्ट हुई है, आज 303 तक पहुंच गई थी, 303 तक पहुंचा था बीजेपी, लेकिन अभी डाउनफॉल में जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कभी अभी अगर अवैसी साहब का पिछले बार 2 था, 19 में 2 था, अभी 1 हो गया, क्या पता कि नेक्स्ट टाइम उसका और सीट बढ़ जाए। अंतिम में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, नौजवान है, नौजवान के लिए सबसे बेवकूफ़ी से बड़े वादे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको नहीं, वो तो बीजेपी का सीधा एजेंट है और कुछ नहीं है। वो अभी सीधा बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी का देखिए, अगर बोला जाता है बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी का आप अगर, तो फिर अभी ये क्या बोलते हैं, अगर एनडीए है, प्रशांत किशोर तो ओपनली बोलता है कि इंडिया अलायंस में आपका क्या बोलता है, जेडीयू क्या बोलता है, सॉरी, सत्ता में आने की जरूरत नहीं, ये भी तो कहता है वो। आरजेडी और कांग्रेस है, अलायंस में तो जाना चाहते हैं ना अवैसी साहब, एनडीए के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आपका क्या नाम है? नहीं बोल पाएगा आगे लिए। कमरुद्दीन जमा साहब, क्या कुछ माहौल है इस क्षेत्र की? किसी का लाभ है कि लालटेन के पहले निश्चित कर देंगे? दोनों टक्कर में है। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़ेंगे आपस में, लड़ भी सकता है, वही तो बात वही है, कंफ्यूजन है जनता में कंफ्यूजन है। कुछ और भाई से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद मतीउर रहमान है। यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं बैठ करके? बैठ के लिए देख रहे हैं कि आज बलिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं रोड शो के लिए। इसी विचार के ऊपर बैठे हैं कि चेहरा देखेंगे, बोलेंगे तो हल नहीं, चलते बनेंगे वो। जी, थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे, बात करने में थोड़ा हमको आसानी होगी। तो मैं ये समझना चाहूँगा इस क्षेत्र में ओवैसी साहब की बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये तो अभी फिलहाल ही है, जैसे इलेक्शन का दौर है, हर आदमी हर राजनीतिक पार्टियों से लोग यानी क्या कह रहे हैं कि आदमी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वोट अभी नहीं बनाए हैं कि किसने देंगे, अभी तो टिकट ही नहीं मिला है, तो लोग तो यानी कहीं किसी के साथ भी जा सकते हैं। अभी इतना नहीं है जिस तरह से आप आज समझ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि ओवैसी साहब इधर से जीत भी सकते हैं कि लालटेन की पेंदी में छेद कर देंगे? और कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह करेगा। ये बात आप जो कह रहे हैं कि जीत भी सकते हैं, अभी तो पिछली बार लोगों नहीं का, जीते थे। मैं मानता हूँ कि अभी साहब आए हैं और एमआई यहाँ से गए भी हैं, और यहाँ ये सीट खास कर दिया आरजेडी का ही पहले सीट सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, मगर है आरजेडी का। मगर एमआई जो आया तो वो गया भी, अभी भी एमआई आ रहा है, तो अभी भी लोगों का मूड नहीं बनाया कीजिएगा। अभी लोगों का विचारधारा जो है अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि पार्टी के ऊपर भी लोग देखते हैं, उम्मीदवार के ऊपर भी देखते हैं। जब यानी पार्टी को अच्छा उम्मीदवार भी मिल जाता है, उसमें भी यानी क्या करता है, आगे बढ़ते हैं, जीत जाते हैं। यानी साउथ साहब के 5 साल को कैसे देखते हैं? साउथ साहब का 5 साल तो देखे, मगर है आगे बुरा भला तो क्या होगा, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसको यानी हम गिनती भी नहीं कर सकते, बहुत सारा है। मगर विधायक तो होना चाहिए, दमदार भी होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सभा दमदार नहीं है, ऐसा हाँ, आपका यही। मानना है। चाचा, आपका क्या नाम हो? नहीं दमदार है भाई, कौन बोलता दमदार नहीं है। भाई साहब क्या नाम हो?
हमारा नाम मोहम्मद सलीमुद्दीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पास बोलने की इजाज़त दिए। हम तो सबको देते रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्षेत्र में दीवानगी क्यों है ओवैसी साहब के? कौन बोल रहा है जी? दीवाने हुआ करते कौन बोल रहा है? आप ये न्यूज चलाओगे? जी बिल्कुल, चलाओगे तो आपको कौन बोला कि दीवाना है जी? बड़ी देख रहे हैं कि लोग सब जो है नहीं। तक जो है फैले हुए हैं। पहले तो एक तो ओवैसी साहब जो है वो हमारे मेहमान है। वोट के रिलेशन में कुछ नहीं हम लोग। अच्छा। हम यहाँ के जनता है, बिहार की। हमको क्या गुजरात में, हैदराबाद में हमको लड़ने के लिए देगा? पहले बताइए। सब आजाद है, कहीं भी लड़ सकता है। आजाद तो है, लेकिन एक सिस्टम होता है। जब यहाँ का हम पढ़ा लिखा यहाँ का हम शिक्षित अगर नहीं रहेंगे, पहले अपना घर संभालो, उसके बाद दूसरे घर संभालने जाओ। यहाँ एक ही हवा है, लालटेन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पूरा बिहार का आवाम का पूरा ऐलान है कि इस बार सरकार नीतीश कुमार को 18 साल 2 महीना का उठा के फेंक देना है बिहार से। तो हम उसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहेंगे? उसके बाद 26 का 26 सीट सीमांचल के तस्लीमुद्दीन चाचा गांधी था। लेकिन इस बार जो हमारे एमपी डॉक्टर जावेद साहब है, वो चुनाव आयोग के निर्देशक है और उसके आदेश से और पूरा सीमांचल गठन महागठबंधन के तरफ से इस बार 26 का 26 सीट लालटेन और महागठबंधन। नहीं, हम कोई नेता नहीं है। हम ये जिला परिषद सदस्य है। मुश्किल से 200 वोट से हम हारे हैं। जनता का मोमेंट देते हैं। देखिए, मीडिया में आने से कोई नहीं होता है। शहर में वोट नहीं बनता है, हवा से नहीं होता है। पहले वाला जमाना में जाके देखिए, पंचायतों में वोट है और पंचायत का जमाना ठान लिया कि लालटेन और गठबंधन को जिताना है। पिछले बार एमआईएम की आंधी थी इस क्षेत्र में, उनके बाद भी ठाकुरगंज जो है नहीं जीती, आरजेडी जीती। इस बार तूफान होगा। देखिए, पिछले बार आंधी थी ना, इस बार तूफान। आंधी तो था, लेकिन आंधी क्या हो गया भाई? आंधी क्या हो गया? आंधी पर हम ही लोग के आने पर आंधी, अगर आंधी हो या पानी, लेकिन आना है हम ही लोग का। आना है हम ही लोग के। जितना भी जो ले पंचायत में इतना काम किया है, कोई भी विधायक काम नहीं किया। ओवैसी का एक ही विधायक, कोई भी अमर का जनता से पूछिए, अमर का जनता से पूछिए, ओवैसी हट पर बन गया। एक एमएलए है, करोड़ का 800 पैसा में जाइए। हमारे पटेश्वरी पंचायत का बात कर रहे हैं। हमारे पटेश्वरी पंचायत जवाब दे रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में पटेश्वरी पंचायत का काम दिखा देगी। पटेश्वरी पंचायत के 20,000 25,000 वोटर साहब को दिया गया है। सब वो आप वो दलाल है या कुछ है, वो अलग बात है। नहीं पता है। ये पंचायत जब हमारा भारी होगा आप बैठ पे बोले, उसके बाद आप बैठ पे बोले, हम बैठ पे जवाब देंगे। आप कहाँ
एक आदमी को बोले हमारा हम में जवाब देंगे। एक सवाल पहले आप बोलिए, हम जवाब दे रहे हैं। आप बोलिए, आप हर बात का जवाब दे रहे हैं, हमसे जवाब लीजिए आप। अरे आगे सटिए ना। ओवैसी साहब के लोग हमको जवाब दे। 5 सीट जीते थे, 6 सीट का मांग किया, गठबंधन में नहीं दिए और कह रहे हैं कि डीपी है, कैसा? हाँ, एक बात बता दिए ओवैसी साहब को, आपका ये मैक है जी, अगर ये मैक हमें चाहिए तो आपको हम फोन करेंगे, ढोल लाके नहीं होगा ताली। क्या ओवैसी सब लालू जी को फोन किया? ओवैसी सब राहुल गांधी को फोन किया? सुनिए, नहीं मानेंगे। जब उसका करीब है उसको फोन करना चाहिए। अभी तो तेजस्वी जी हमारे जो राहुल गांधी है, लेकिन हम आप वेब में बोलिए, हम वेब में बोले आप हमको फोन करके उसके यहाँ शामिल नहीं करता, तब हम कहते कि अवश्य अरे ये गठबंधन हमारा अपना लेटर दिया जाके दिखा सकते हैं। गरीब के घर में सुनिए, बोलिए अपने अंचल में कितना 900 करोड़ का दिखाया, और सऊद साहब ने अपने अंचल में कितना काम करके दिखाया। हर पंचायत आप हमको सिर्फ पंचायत का दिखाई, पंचायत का नहीं मेरी बात सुनिए, तक भी आप का काम हो रहा है। आपका 2 बच्चे हट क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपका भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या पंचायत का काम अपना गाँव बनवाएगा तो उसका गिनती अरे किराए पर हम नहीं आए हैं। अभी तक हम सऊद साहब को पहचान नहीं पा रहे। मेरे बात सुनिए, आप एक पत्रकार है, ठीक है, जो बात शांति माहौल से होगा वो हल्ला करेगा। सऊद साहब जो है, अभी हमारे गांव में कोई भी उसको नहीं पहचानता कि सऊद है कौन है। नहीं, ये आदमी सब जितना बोल पाएगा सऊद साहब, जितना सऊद साहब तो उसी दिन हमसे बच गए, उसी दिन उनसे झगड़ा लगा है। उन तो आसिफ नहीं लेके जाता तो उनका तो पूरा बात वही हो जाता है। हम लोग क्या करें? अरे आप लोग बात रखिए, लड़ाई क्या कर दो। नहीं करना, लेकिन पार्लियामेंट में एक भी बहस करके वो आगे बेंच में बैठा है। कभी सऊद साहब कभी भी ठाकुर के बारे में कोई बात उठाया है क्या? किसी की कोई मांग किया है क्या? कोई मांग क्या है वो? पानी पिलाओ यार, मीडिया वाले को पानी पिलाओ। साहिब भाई, जो पिछले बार रबी अव्वल के जुलूस में मार हुआ था, ये वो एमएलए होकर घर बैठा था,
और वो क्या नाम है मुखिया नजरुल मुखिया जितना लड़ा है ये मुद्दा के लिए उतना सऊद साहब कुछ नहीं किया। इस बार सऊद साहब को वोट मिलेगा, मिलेगा, तुम देने से हो जाएगा, तुम देने से हो जाएगा। हम लोग भी बोले ये बात नहीं बोले, इस बार झाड़ करके पतंग चलिए एक सवाल होगा इससे, हम लोग भी देंगे ना। ये तो जीत करके क्या कर लेंगे? हाँ जीत के क्या कर लेंगे? मांझी जी कितना सीट जीते हैं आप लोग बताइए? मांझी जी कितना सीट जीते हैं बताइए? एक सीट जीते, एक सीट। मंत्री बन के बैठे हुए हैं, सेंट्रल में मंत्री बन के बैठा हुआ है, ठीक। उसके बाद आप बताइए कि वो क्या बोलते हैं, जैन चौधरी साहब कितने जीते हैं? जैन चौधरी साहब कितने जीते? 2 सीट जीते हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। चिराग पासवान कितने सीट जीते हैं? 5 सीट जीते हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। और कितना सुना है बताइए? और कितना पार्टी सुना है? हाँ तो पक्ष में है, तो अगर तो उनके खिलाफ में वोट ठीक है, ठीक है, अगर अवैसी साहब अपने बलबूते पे 10 सीट भी लेके आए जाए ना, तो आरजेडी क्या तेजस्वी को भी है ना अख्तरुल इमान साहब के घर में आना पड़ेगा। और कितना हमारा भी अरे छोड़े ना, आज बोलेगा जो माइनॉरिटी बजट है 31,000 करोड़ का, इनसे पूछे कि माइनॉरिटी बजट। अरे भाई हमारा आरजेडी में, अगर आरजेडी में हमारा 18% मुस्लिम समाज का जितना भी विधायक जीतेगा उसको डिप्टी सीएम मिलेगा। तेजस्वी को 45 सीट मिलेंगे। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पूरा बिहार के अंदर। अरे मैं अपनी बात बोला डिबेट गलत तो जवाब पड़ी कुछ हो जाएगा, हमको पता होगा, सबका रोजगार बनेगा। तो वो तो रंग में बना के वजह कुछ किया नहीं आज, वो क्या करेगा? अब जो पार्टी जीतेगा हम लोग वो हम लोगों का बात उठाएगा सदन तक, और हम लोगों का उसी को एक बार वोट देकर जिताएगा। कितना परसेंट है? यादव का कितना परसेंट है? 14% तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? कोई रहनुमा नहीं थे। लालू जी जब रिटायरमेंट के तरह चले गए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी 10 साल आरजेडी को बचा के रखा, और जब समय आया अब्दुल बारिक सिद्दीकी आज है कहाँ? आरजेडी बता दे, आज अब्दुल बारिक सिद्दीकी कहाँ है? कहाँ अभी भी उसी पोस्ट में है। हराया गया या हार गए? पार्टी में कहाँ है? नहीं हराया तो जनता ने, और जनता ने हरा। दो कैंडिडेट आरजेडी का निर्दलीय में लड़ गए। आरजेडी मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहता है, बेवकूफ बना के वोट लेना चाहता है, मुसलमान को जगह नहीं देना चाहता। आ गया क्या? एक भी कोई कैंडिडेट मुसलमान देखा जाएगा नारेबाजी भी कर रहे हैं। आरजेडी के सभी लोगों ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष को रखा है। ऐसा नहीं है, पैसा जब 300 सीट आया है। जीतेगा तो जीतेगा। और गरीबों को माँ में 25